अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। तो अभी मैं यहाँ पे बेडशीट्स और डुए कवर्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो चेंज कर रही हूँ। और आज मेरा ये टास्क था। एक्चुअली इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि जो ये कवर होता है ऊपर वाला, तो इसको मैं स्टिच करती हूँ। मैं पिन्स वगैरह नहीं लगाती क्योंकि एक बार बहुत पहले मैंने लगाई थी तो वो ओपन हो गई थी। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि इंसान जो है वो दुख ना जाए, ज़ख्मी ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से स्टिच कर लेती हूँ। तो ये मैंने चेंज कर लिया है और पिलोस ठीक करने हैं। और नीचे जो है ना फिटेड शीट, मैंने फिटेड शीट जो है वो ये वाली बिछाई है। आपको मैं दिखा दूँ, ये वाली बिछाई है। अच्छा, इसके ऊपर ना आयरन नहीं किया। अभी मैं क्रीज स्प्रे जो है, क्रीज रिलीज स्प्रे जो होता है वो करूँगी। थोड़ी सी मैंने विंडोज़ जो हैं वो ओपन कर ली हैं। ये देखें आप, विंडोज़ ओपन कर ली हैं। थोड़ी सी हवा है क्योंकि रूम को मैं हवा ज़रूर लगवाती हूँ। और बस इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करती हूँ, थोड़ी सी खुशबुएं लगा देती हूँ, वो भी अच्छे लगते हैं, बड़ा अच्छा फ्रेश मूड हो जाता है। और ये वाले जो अभी मैंने उतारे हैं, तो इनको अभी के अभी ना मैं वॉश कर लूँगी। तो शुक्र है, बस ये भी फ़िलहाल टास्क डन हो गया। ये है जी स्प्रे जो कि मैं अभी करूँगी। इसको बस स्प्रे कर देते हैं ना तो थोड़ी सी क्रीज जो है वो रिलीज़ हो जाती है, सिंपल। और फ्रेगरेंस भी बड़ी अच्छी आ जाती है, ये देखें। तो बस यही करूँगी। और बाहर इतनी हवा चल रही है ना, सही शोर मचा हुआ है। यहाँ पे इस तरह से मैंने सारा स्प्रे कर दिया और काफ़ी हद तक क्रीज जो है ना वो निकल गई थी। तो ब्राइटनेस मैंने काफ़ी ज़्यादा की हुई थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने मशीन में यहाँ पे जो बेडशीट अभी मैंने और कवर सब कुछ मैंने उतारा है, तो मैंने फ़ौरन के फ़ौरन मशीन में डाल दिया क्योंकि यहाँ पे ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। वैसे मैं विंडो के साथ रखती हूँ और उसके बाद फिर मैं विंडो भी ओपन कर देती हूँ, धूप भी आती है। तो ये है कि अब मैं कोशिश करती हूँ इस तरह से ड्राई हो जाए। नीचे मैं क्यों नहीं ड्राई करती हूँ, क्योंकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और हवा इतनी ज़्यादा होती है कि इतने ऊपर से वेट उठा के नीचे लेकर जाना, और फिर आप जैसे ऊपर आए वेदर चेंज हो जाता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऊपर नीचे के इस तरह से चक्कर लगाना। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अभी इसको क्लीन कर रही हूँ। और मैं इस तरह से जो है ना वो एक ब्रश रखती हूँ, तो मैं जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उनको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मैंने साफ़ कर लिया। एक्चुअली मैंने बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी क्लीनिंग करनी है जो कि मैंने सोची हुई है। किचन की भी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ दिनों से थोड़ी सी गर्मी हुई हुई है, वेदर गर्म हुआ हुआ है, तो इसलिए ना अभी तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ज़रा मौसम अच्छा हो जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी सेटिंग, क्लीनिंग, ये सारे काम करूँगी। तो इसलिए बस थोड़ी बहुत तो मैं ऊपर ऊपर से कर लेती हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना डीप क्लीनिंग, वो मैंने अभी तक नहीं की। लेकिन हाँ, ये है कि मैं रेगुलर करती रहती हूँ तो चीज़ें उस तरह से इतनी मैसी या गंदी नहीं होती। लेकिन एक चीज़ ये होती है ना कि इंसान एक जैसी चीज़ से भी बोर हो जाता है, और एक जैसी चीज़ देखता रहे तो थोड़ी सी चेंजेस जो हैं वो इंसान के माइंड को बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं बस थोड़ी बहुत यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चेंजेस करती रहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो ये कपड़े मैंने पहले वॉश किए थे, तो इनको अभी मैं सबको तह लगा रही हूँ, तह करके। और इन सबको जो है मैं अभी रख दूँगी, जहाँ पे कबर्ड में ये रखती हूँ वहाँ पे अभी रख दूँगी। और ये अमेज़ॉन से मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मैं मंगवाती हूँ और फिर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, मुझे याद भी नहीं रहता। फिर मुझे याद आता है तो मैं कहती हूँ चलो मैं ओपन तो करूँ, भूल जाती हूँ। सम टाइम ये होता है कि मुझे होता है कि मैं वीडियो बना लूँ, आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, एक तो मैंने ये मंगवाया है। ये एक्चुअली मुझे काफ़ी सारी वीडियोज़ बनानी होती हैं, अभी भी बनानी है। और मैं अपने आईफोन से बनाती हूँ, तो उसका ये होता है कि इसके लिए मुझे ये एक चाहिए था, एडाप्टर टाइप का कन्वर्टर होता है ये बेसिकली। क्योंकि मैं माइक लगाती हूँ, अगर कैमरा दूर रखूँ तो फिर ये है कि प्रॉपर आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए माइक मुझे ज़रूरी लगाना होता है। तो बस वही चीज़ें मैं साथ साथ थोड़ी बहुत छोटी मोटी मंगवाती रहती हूँ। तो ये आईफोन का ओरिजिनल जो है कनेक्टर मैंने मंगवाया है। ये आई थिंक 8, 9 या 10 पाउंड का ऐसे ही था। अच्छा, उसके साथ मैं आपको ये बताऊँ, ये मैंने बहुत काम की चीज़ मंगवाई है, वो तो आपके काम का नहीं होगा इसलिए उसको मैं ओपन नहीं कर रही हूँ। ये है जी किचन स्केल। और मेरे पास ऑलरेडी एक स्केल है, लेकिन ये मैंने क्यों मंगवाया है, क्योंकि एक तो वो काफ़ी बड़ा है और वो मैंने लाहौर से लिया था, विक्टोरिया से, लिंक रोड पे जो विक्टोरिया है हमारे घर के साथ था, तो वहाँ से मैंने लिया था। अच्छा, ये ना एक तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो है तो मैंने क्यों लिया है। आपको पता है मेरा किचन काफ़ी छोटा है
और मैं चीज़ों को जो मैनेज करती हूँ ना तो मैं बड़ी तंग होती हूँ। और ये मैं ऊपर से भी शीट इसलिए नहीं हटा रही हूँ क्योंकि अमेज़ॉन में एक विंडो होती है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि उसमें अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आती है, मतलब स्पेशली जो प्राइम मेंबर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग मंथली पे करते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, मे बी सबके लिए होता, मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करती हूँ। तो वो एक टाइम ड्यूरेशन में ना एक्सचेंज भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और इजीली हो जाता है क्योंकि मैंने एक चीज़ कराई थी एक बार, तो आराम से हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं इसको भी ये सारे रैपर्स वगैरह प्रॉपर नहीं हटा रही हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। मैं सोच रही थी 4-5 दिन हफ्ता तो इसको मैं यूज़ कर लूँ, देख लूँ प्रॉपर काम करता है या नहीं करता। अच्छा जी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आप कह सकते हैं मिनी स्केल है, साइज़ में बहुत अच्छा है, और इसकी जो LED ये आपको नज़र आ रही है, छोटी सी जो स्क्रीन सी नज़र आ रही है, तो ये इतना ज़्यादा ब्राइट और क्लियर इसमें नज़र आ रहा है, और जो इसके डिजिट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने विंडो ओपन की हुई है, ज़रा रोशनी ज़्यादा है तो आपको इतना शायद पता ना चल रहा हो, लेकिन काफ़ी अच्छा जो है ना मुझे लग रहा था। दूसरा ये होता है कि इस तरह के स्केल ना क्लीन आराम से हो जाते हैं, साफ़ आराम से हो जाते हैं। आटा गिरता है, मतलब जैसे कि ये मैदा वगैरह होता है, या मैं अपना अगर मील मैयर करके खाती हूँ या कुछ ऐसा, तो बड़ा मतलब इजी रहता है इस पर। और वो उसके ऊपर शीशा लगा हुआ था, मुझे डर ही लगा रहता था मेरा हाथ ना लगे, ये टूट ना जाए, गिर ना जाए। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसको यूज़ करूँगी, और इंशाल्लाह ताला फिर जब कभी घर चेंज किया तो वो बड़ा वाला स्केल जो है वो मैं यूज़ कर लूँगी। वो बिल्कुल ठीक है, कितने साल हो गए हैं, विक्टोरिया से लेकर आई थी, अभी तक उसके आज तक सेल भी चेंज नहीं हुए, और मैं डेली उसको यूज़ कर रही हूँ इतने अरसे से। काफ़ी अच्छा है, पता नहीं अब वो कितने का होगा, लेकिन ये है कि उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक तब भी मैंने शायद 1000 या 1200 का लिया होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अब तो इतनी महंगाई हो गई, आप उससे डबल ट्रिपल या 4 गुना ज़्यादा कर लें, ये हाल हुआ है। अच्छा जी, तो ये बड़ा अच्छा लगा, इसकी बैक पे आप देख सकते हैं ग्रिप बड़ी अच्छी है, मतलब एंटी स्लिप्स जो ये लगे हुए हैं ना, इससे ये होता है कि ये स्लिप भी नहीं होगा और आराम से वाइप हो जाता है, क्लीन हो जाएगा। अच्छा, प्राइस मैं क्यों नहीं बताती हूँ वो मैं भी आपको साथ साथ बताती हूँ। प्राइस के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, बेडशीट्स इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, और ये हवा इतनी तेज़ चलती है यहाँ पे ना कि ये चीज़ें जो रखी होती हैं ना ये भी गिरने लग जाती हैं, और धूप भी आ रही होती है डायरेक्ट, तो ये है कि बस ये यहाँ पे थोड़ी हवा और धूप लग जाती है। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है वो प्राइस क्यों नहीं बताती हैं। एक्चुअली प्राइस मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि सम टाइम ये होता है कि चीज़ें ऑफ़र में होती हैं, और जब वो नेक्स्ट डे में देखती हूँ या जब मैं ऑर्डर कर लेती हूँ मैं बाद में देखती हूँ तो प्राइस उसकी पूरी हो जाती है। तो कभी पूरी प्राइस पे चीज़ होती है, कभी कम पे होती है, कभी ऑफ़र में होती है, इस तरह से। तो मुझे लगता है कि अगर मैं शेयर कर दूँ तो कम ज़्यादा हो सकती है, फिर आप कहेंगे शायद मैंने गलत बताया या मैंने आपको सही गाइड नहीं किया, तो इसलिए मैं फिर ज़रा अवॉइड करती हूँ। बाकी जो लोग यूके में रहते हैं या बाहर रहते हैं, आप लोग अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। और बाकी ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ चाहिए होती है कुछ इस तरह, तो फिर मैं इंस्टा पे भी स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ जो चीज़ें मैं लेती हूँ या मंगवाती हूँ। अच्छा, आज रात को मैं क्या बना रही हूँ, आज तो मेरा पूरा दिन मतलब ऐसा लगा कि लॉन्ड्री डे था, पूरा दिन मैं बिज़ी रही, और फिर रात को मैंने सोचा कि अब तो मैं कोई मेहनत वाली चीज़ नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि आपको देखने में लगता है व्लॉग छोटा है या इस तरह से, लेकिन पूरा दिन इस तरह कामों में लग जाता है। तो मैंने दाल बनाई और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ, और ये वाली दाल और चावल मोस्ट फेवरेट है। अच्छा जी, तो तड़का जो है ना वो मैं यहाँ पे लगा रही थी, और मैंने आज रात को डिनर बहुत ही जल्दी जल्दी बनाया, क्योंकि उस्मान आते हैं तो जाहिर है ये तो नहीं है कि मैं अब डिनर स्किप कर दूँ या यहाँ पे हम बाहर से ले लें या कोई भेज दे। तो यहाँ पे तो यही होता है कि बस मतलब कुछ भी हो, आपने खाना घर में ही बनाना होता है और ख़ुद बनाना होता है। तो ये है कि खैर मैं कुकिंग को एंजॉय करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और ये वाला हम दोनों को दाल चावल वाला खाना वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी दाल बनी है, और मैं दाल ज़्यादातर इस वाले प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने आज राइस कुकर निकाला है, और एक्चुअली ये मैंने बड़े शौक़ से लिया था, और मैंने आपने देखा होगा इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं इसको ना डिफरेंट मतलब रेसिपीज़ के लिए या राइस के लिए इनको इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि ना चीज़ लेती हूँ मैं तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं उस चीज़ को यूज़ करूँ, चाहे वो मेरे अप्लाइंसेस हों, गैजेट्स हों, चाहे मेरे बर्तन हो, घर के कोई भी घर की चीज़ हो, मेकअप की चीज़ हो, कुछ भी हो, कपड़े हो, मतलब
ये है कि इंसान का दिल चाहता है कि जब इंसान चीज़ें लेता है, और स्पेशली जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो आपके हेल्पर होती हैं, आप अकेले होते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। यहाँ पे हमें और कोई हेल्प नहीं होती है। अब बड़े आके लोग कह के चले जाते हैं कि भाई 2 लोगों का काम क्या होता है। तो मैं उस दिन हंस रही थी, मैं उस्मान को बता रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि उनको कहो कि एक दिन आके इस तरह से लाइफ गुजारें, तो पता चल जाएगा कि बाहर जाते हैं तो भी सब खुद करना होता है, घर के काम भी होते हैं, डबल डबल होते हैं, और सारे काम खुद करने होते हैं। तो ये बस कहने की बातें हैं, बैठ के आराम से इंसान जो है ना वो इस तरह कह देता है। तो यहाँ ये है कि हमें इस तरह से मैनेज करना होता है। जो भी बाहर रहते हैं ना वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, वो कभी भी शायद ये बात नहीं करेंगे, लेकिन खैर हर एक का लाइफस्टाइल चेंज होता है, हर एक की लाइफ चेंज होती है। तो पाकिस्तान में आपको पता है हेल्प होती थी, तो यहाँ पे ये है कि वहाँ पे भी मुझे बड़ा शौक़ था, मैं लेती थी, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं लेती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो हम लोग अब इंजॉय कर रहे हैं जी दाल चावल, और अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का दिन अच्छा गुजर गया, काफ़ी सारे काम भी हो गए और लॉन्ड्री डे भी हो गया हमारा, और आई एम वेरी हैप्पी। नई चीज़ें भी मेरी आ गई, तो इंशाअल्लाह ताला मैंने कुछ वीडियोस बनानी है, तो वो मैं बनाऊंगी, मेरी लिस्ट में है। तो पहले मैं यही सोच रही थी कि चीज़ें ज़रा ये सारी बराबर कर लूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। तो वीडियो कमेंट करती हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।